फेयर एंड लवली छूलो आसमान में वैसे तो इन लड़कियों को एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस मिले हैं, मगर आज का सरप्राइज देखकर तो इनके होश उड़ने वाले हैं। अगर टीवी पे कुछ ऐसा देखते थे सोचते थे कि अरे यार ये तो कर लेंगे, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये वो है, बट जब एक्चुअल में वो चीज़ करनी पड़ी यहाँ पे तो लगा कितना डिफरेंट। कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कहाँ हो तुम? कुकुल कहाँ हो तुम? तुमको देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। ओह शिट मम्मी, ओह शिट। हेलो हेली, कहाँ हो? आ जाओ फटाफट। हेली, मम्मी मम्मा गए। जैसे बहता पानी करके दिखा दे जो मन में है जानी। छोटा सा है ये दिल, आस है बड़ी, होठों पे हमारे प्यास है बड़ी। सपनों लवली छूलो आसमान में 3 लड़कियां कर रही हैं मुकाबला इस शो को जीतकर अपना सपना पूरा करने का। आज की इस चुनौती के बाद इन तीनों में से रह जाएंगी सिर्फ 2 लड़कियां जो टकराएंगी अगले हफ्ते एक महा चुनौती में, जिसकी आखिर में हमें मिल जाएगी हमारी इस शो की विजेता। और इसका फैसला होगा इनकी 4 चुनौतियों के स्कोर्स के आधार पर। आज की इस चुनौती के बाद इस मकाम तक पहुंचने के बावजूद किसी एक लड़की को ये घर छोड़कर वापस चले जाना होगा, यानी कि नवनीत, और पुपुल, इन तीनों में से किसी एक के लिए आज की चुनौती उनकी आखिरी चुनौती साबित होगी। हेलो गर्ल्स। हेलो। जैसा कि आप जानती हैं आज की चुनौती में आप तीनों को भरपूर कोशिश करनी है, क्योंकि आज की चुनौती आप तीनों में से किसी एक लड़की के लिए उसकी आखिरी चुनौती होगी। अब मैं आपको बताती हूँ आप आज की चुनौतियाँ क्या हैं। आज आपको एक अनजानी सी जगह पर जाकर मुंबई की गलियों में लोगों से बातचीत करनी है, फिर उन लोगों को अपने साथ गली क्रिकेट खेलने के लिए न्योता देना है। यानी जिन लोगों से आप बात करेंगी आपको उन्हें अपनी एंकरिंग करते हुए गली क्रिकेट की टीम में शामिल करने की कोशिश करनी है। और में 2 टीम्स के बीच एक गली
मैच होगा, जिसकी कमेंट्री भी कैमरा पर ही देंगे। क्विकली ब्रश अप ऑल योर क्रिकेट फैक्ट्स। अनमोल, तो आज आपकी चुनौती है कि आपको एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ किसी ऑडिटोरियम में एक भूमिका अदा करनी है। आपको उस एक्टर के साथ एक फिल्म का सीन तैयार करना है और ऑडियंस के आगे प्रस्तुत करना है। तो आज के आपके जो प्रोफेशनल एक्टर हैं वो टेलीविज़न का एक जाना माना चेहरा है और टीवी पर अब तक करीबन 100 किरदार निभा चुके हैं। तो आपके आज के को स्टार हैं टेलीविज़न के जाने माने एक्टर हर्ष श्रेष्ठ। पुपुल, तो आज आपको एक विमान के यात्रियों को एक आपातकालीन स्थिति से बचाना है। तो मान लीजिए कि आपका प्लेन पानी पर उतरा है। अब आपको अपने सारे यात्रियों को अकेले किनारे तक पहुंचाना है। अब ये किस तरह किया जाता है, क्योंकि एयरलाइंस में एक सेफ्टी प्रोसीजर होता है, तो वो आपको सिखाने के लिए हमने एक फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्टर को बुलाया है जो हैं मिस्टर केविन नायक। ठीक है, उन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। प्लीज केविन। तो पुपुल, आपको केविन फ्लाइट सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में जानकारी देंगे। वो आपकी ट्रेनिंग करेंगे कि एक आपातकालीन स्थिति में किस तरह एयर होस्टेस को अपने पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करनी होती है, और इसकी सारी ट्रेनिंग वो आपको देंगे एक स्विमिंग पूल में। उसके बाद हम एक सिचुएशन बनाएंगे जहां पर आपको खुद अकेले डूबते हुए यात्रियों को बचाना है और किनारे तक पहुंचाना है। और पुपुल, मैं आपको याद दिला दूं, आप जानती हैं कि अब तक के जो स्कोर्स हैं उनमें सबसे पीछे आप हैं। तो अगर आज आपने कोई करिश्मा नहीं दिखाया तो अफसोस, शायद आप ही को ये शो छोड़कर वापस अपने। प्लीज डू वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सोच रही हूँ कि क्रिकेट के बारे में थोड़ा पढ़ती हूँ, क्योंकि कोई भी क्रिकेट के टर्म्स भी नहीं पता। लोगों से पूछूंगी, पर गली क्रिकेट है, क्रिकेट भी नहीं है। आई डोंट नो, आई विल जस्ट सर्च, फिर देखती हूँ क्या होता है। लड़कियों ने अपनी चुनौती पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में लड़कियों ने अपनी चुनौतियों के जरिए अपने कार्यक्षेत्र के कई अलग पहलू समझे हैं, लेकिन इस चुनौती का मकसद है लड़कियों को अपने चुने हुए क्षेत्र के हर उस पहलू के बारे में जानकारी जो आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी। तीनों चुनौतियां अपने चरम पर हैं, तो आप कहीं जाइएगा मत। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही से लौट आती हूँ फेयर एंड लवली छूलो आसमान पर। मदर टेरेसा ने 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के एक जनसेवक की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन के 45 साल गरीब, बीमार और अनाथ लोगों की सेवा में बिताए और जनसेवा की भावना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में फैलाई। अपनी सेवा भाव के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और सन 1980 में भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। मदर टेरेसा अपनी डायरी में बताती हैं कि इस काम में उनका पहला साल काफी मुश्किल रहा। कमाई के अभाव में उन्हें लोगों से राशन और खाना मांगकर गुजारा करना पड़ा। इस बीच उन्होंने कई बार लौटने का भी सोचा, मगर इसके बावजूद वो जीवन के सभी सुखों को त्याग कर निरंतर जन सेवा में लगी रहीं और आज उन्हें दुनिया की सबसे महान महिला के रूप में याद किया जाता है। Your time starts now. पहले पप्पू मुझे ये बता दो, मैं स्विमिंग
मुझे डिफरेंस पता है। अनमोल की चुनौती है अपनी ही पसंद की एक फिल्म सीन का नाटकीय रूपांतर दर्शाना, और इसके लिए वो अपनी पसंदीदा फिल्म जब वी मेट दोबारा देख रही हैं। जो रियल अनमोल है वो जब वी मेट की है, तो इसलिए मेरे लिए, और मैं सिर्फ ये प्रे करती हूँ कि जजेस को भी मेरी एक्टिंग ना लगे, बल्कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक। उसमें अभी तक मैंने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली अभी उसको कभी किया नहीं है, और अब मुझे मौका मिलने वाला है में जो है। मैं पहली प्री एयर होस्टेस हूँ, होस्टेस बनने से पहले ही सारी प्रैक्टिकली कर दी है। जब भी हम लोग किसी चुनौती के लिए बाहर एक ग्राउंड में कुछ लड़के खेल रहे होते थे, तो अगर खेल रहे हो या मैं डालने की कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर गली क्रिकेट ऐसा हो। मुझे क्रिकेट डायरेक्ट और LBW भी आउट है, 3 बार LBW भी रूल आ सकते हैं, 2 बार 3 बार 1 बार, है ना। मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज, लोगों ने बताया है वो अपने रूल के हिसाब से बताया है, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन क्रिकेट इज क्रिकेट। कड़ी धूप की छोटी सी मेहनत मेरे शायद काम आ गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मुझे याद हो गई हैं। आई एम ग्लैड कि मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट पता चल गया है, गली क्रिकेट ही सही, लेकिन पता तो चला। अभी मैं को पार्टनर के लिए स्क्रिप्ट राइटर बनी हुई हूँ, और मैं उनके डायलॉग्स लिखने लगी हूँ कि क्या लिखना है उनको, क्या क्या बोलना है मेरे साथ, ताकि दोनों का टाइम, और हमें जितना टाइम मिलेगा हम उसमें सिर्फ हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष वशिष्ठ आज यहाँ फेयर एंड लवली छू लो आसमान के घर पर अनमोल से मिलने। मैं वो में इतनी प्यार से मिलती हूँ। तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं तुम्हारे इस टास्क में हेल्प करने आया हूँ। हेल्प तो मैं करूँगा, हम साथ में इसे रिहर्स करें, जो टिप्स मुझे लगता है तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दूंगा, बट तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि मैं तुम्हारे टास्क का हिस्सा भी हूँ। मुझे भी अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे को समझाया कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग। एक्टिंग कैसे कॉम्प्लीट करते को गली क्रिकेट का यही मजा है कि ये लोग छोटे छोटे रन में ज़्यादा खुशी मिलते हैं, कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया हो। टोन की प्रॉब्लम मुझे लगी, एक टोन में पूरा हुआ। आज इन तीनों में से किसी एक लड़की को हम वापस अपने घर भेज देंगे, तो वो लड़की कौन है? छू लो आसमान।
एंड लवली छूलो आसमान में आज 3 लड़कियों ने उठा लिए हैं है मेरी गेम बात करने हम चीज़ देखेंगे कि आप कितनी जल्दी आप वापस लोग मेरे ख्याल से वो ने काफ़ी अच्छी तरीके से निभाई, इसलिए क्योंकि वो चीज़ पहली बार कर रही थी और ये एकदम डिफरेंट चीज़ है। प्रोफेशनल टास्क मुझे मिले उसके टास्क काफ़ी अच्छा किया आपने। आप देर पानी में रखें ऊपर के आप देखने आपको किस जा रहे वरना आप किस हो सकता है बिल्कुल। अब अगर नहीं, एक मिनट, मुझे एग्जैक्टली मैंने चेंज किया। हाँ बिल्कुल। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, मैं दिखाने में, हाँ मैं देखने में ऐसे हाँ, आई मीन यस, मैं वैसी हूँ, मैंने अच्छो मार दिया है। आई थिंक एक पोजीशन के साथ रिहर्सल होना चाहिए। आई थिंक होना चाहिए। एंकरिंग तो मुझे करनी है, लेकिन क्रिकेट मेरा टॉपिक है, तो एंकर के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा होता है उसका कंटेक्स्ट और टेक्स्ट, तो वही उसी में मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितना सीख सकती थी मैंने सीखा है और मैं सबको यूज़ करने वाली हूँ। अब हम देखेंगे इसको क्यों बताती रहेंगे, लेकिन इनका जवाब तो हमारे जज देख के अपना इन्हें आप और लौट आइए हमारे जजेस का फैसला लेने। छू लो आसमान।
तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फेयर एंड लवली छूलो आसमान में आज तक इन लड़कियों ने सुबह का इतनी बेसब्री से इंतजार कभी नहीं किया। आज का दिन इन सभी की जिंदगियों का सबसे अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज 2 लड़कियां जाएंगी फाइनल्स तक, जहां वो करेंगी एक महा चुनौती का सामना, और एक लड़की इस घर में 24 हफ्ते गुजारने के बाद आज लौट जाएगी वापस अपने घर। जजेस, अब तक आपने अनमोल को दिए हैं 20 पॉइंट्स, नवनीत को 17.5 पॉइंट और पुपुल को 14.5 पॉइंट। अब इस के आप फैसला हाथ पैर चला तो इसका मतलब मुझे डरा रही हो। अगर गलती से मैंने तेरे साथ ऊंच नीच कर दी तो मुझे होगी कि मैं मार्शल आर्ट सीखा है और भी सकती हूँ। एक मिनट बैठो। पहली तो जैसा लड़का क्या कहते मुझे, और दूसरी बात, अगर कोई लड़की पहली बार मिलती है होटल रूम चलो तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू थिंक, मैं क्या सोचूं? ओ हेलो, तुम्हारे शहर में घूमती हो किसी लड़कियां? मैं तो भारतीय नारी हूँ, संस्कारी और पुराने ख्यालों वाली। कहते हैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कि मेरा बॉयफ्रेंड वो जन्मों का है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं वुमन मैन देख रहे हो? वो प्यार और जुदाई का सट्टा, खुल के बताओ। क्या बताऊं, यही मेरा राज है। तुम्हें सच बताऊं, होदा पा निकली जो तो मैं भी तो इतनी देर से यही बोल रही थी। क्या करूं मैं? तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ देखो, है ना, फोटो फाड़ दो। पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमेशा हमेशा, अरे मेरा मतलब है बताऊं यार, मुझे तो ये फ्लैश करके बहुत अच्छा लग रहा है। I'm feeling so light, I'm feeling so amazing. वाह! भाई तो
हाथ उठा, स्वीटी का आइडिया मानोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसे थोड़ी ना मुझे लोग स्वीटी काउंसलर कहते हैं। स्वीटी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे अपने बारे में बहुत ही उच्च विचार है? योरसेल्फ टू मच। हाय, क्या बताऊं, खुद पे बहुत नहीं है, इसलिए मैं खुद से से बेटर हो गई। बहुत अच्छा। very well and you handled it. And तो जजेस अब है नवीन की बारी। देखिए उन्होंने अपनी इस चुनौती में क्या किया। हेलो एंड वेलकम बैक। तो आप खेले क्रिकेट। हमारी दोनों टीम्स बढ़ चुकी हैं और हमारे साथ है दो स्पेशल प्लेयर्स, तेजश्री और भावना। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं लेकिन में डाल दिया है। तो देखते हैं इस मैच का नतीजा क्या होता है। काश मैंने आज से पहले कोई क्रिकेट मैच देखा होता तो शायद मैं बेहतर कमेंट्री कर पाती, लेकिन अभी भी पूरी एनर्जी के साथ इनको खेलते देख के वैसी मुझे एनर्जी आ रही है, मैं वो कमेंट्री करने की कोशिश करूंगी। दोनों एक पर के साथ विनर से और लोग हार गए। जीतने वाली टीम के कैप्टन और हारने वाली टीम के कैप्टन दोनों सामने आए। कि तुमने अपना नीचे नहीं जाने दिया, तुमने डट के उसका मुकाबला किया। वेल डन। जीतने वाली को चॉकलेट
अपनी टीम एनर्जी मुझे बता दो जो है इंस्ट्रक्शन जो आपको पहले जो आप कर रही हैं, पानी की अपना मुंह मत रखिए, क्योंकि आपकी समझ नहीं आएगा आपको मुझे इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन में तुम वहीं खड़े लो, हाँ हाथ क्यों रखना। अच्छा आप ऐसे देयर इज नो अर्जेंसी, तुम किसी के पास गई जिसने मुझे सुनिया ये जैकेट लेकिन नहीं
रखता रही हूँ एंड मैं इस बात को याद रखूंगी कि मैं यहाँ पर क्या और अनमोल, मेरे करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्या मेरे लिए बेटर, वो सब मैं वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी आगे जाके। और जो मेरे पैशन से रिलेटेड जो मुझे कि हमारा जज्बा की सोच जजेस मोदी ने पिछले एक अच्छा किया, एक बुरा उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। क्या होगा आज हमने देखा, हमको बहुत अच्छा लगा, देखा जो हमने कहा। अब मैं पहले फारूक जी से कहूंगी कि मार्क्स टोटल मार्क्स बता। अनमोल जी को मिले हैं और आपको इसलिए ज़्यादा नंबर मिले हैं क्योंकि आपने अनफोर्सीन सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह 26 नवनीत जी आपको अच्छे आपने अच्छा काम किया।